जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज संज्ञा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और संज्ञा चैप्टर से 40 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद है आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपकी जो राय हो कमेंट कीजिएगा और सबसे ज़्यादा आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटना है। हमें भाववाचक संज्ञा जो नहीं है उसे हमें छांटना है। राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान न लगाओ। तो ऑप्शन ए है राजनीतिज्ञ, सामर्थ्य, पहुंच या शक्ति। इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? सामर्थ्य, पहुंच और शक्ति, ये तीनों क्या हैं कि ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। लेकिन जो राजनीतिज्ञ है वह राजनीतिक व्यक्ति होता है। क्या कोई व्यक्ति होता है राजनीतिक? तो राजनीतिक बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसलिए राजनीतिक शब्द हमारा जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऐसी संज्ञा चुननी है जो जातिवाचक से भाववाचक न बनी हो। खुशहाली, खुशहाली क्या है? खुशहाली क्या है? विशेषण है। जैसे चोर से चोरी बना है। क्या चोर हमारा शब्द है, चोर से चोरी बना है, इसलिए यह हमारा क्या है? भाववाचक है। मजदूर, मजदूर क्या होता है? मजदूर किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा से मजदूरी बना दिया इसलिए भाव है। चोर कैसे होते? चोर बहुत सारे हैं। चोर जातिवाचक हो गया, चोरी भाववाचक हो गया। उसीलिए दलाल, दलाल बहुत सारे व्यक्ति होते, तो दलाल क्या है? जातिवाचक है, लेकिन दलाली क्या है? भाववाचक है। लेकिन क्या है? खुशहाली जो है वह एक विशेषण है। खुशहाली शब्द हमारा विशेषण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिठास कौन सा भेद है? मिठास के बारे में हमें बताना है कि मिठास जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। मिठास देखिए, जैसे मीठा होता है। क्या मीठा? मीठा क्या है? मीठा, सेब मीठा है, तो मीठा क्या हो गया? वहाँ पर विशेषण हो जाएगा। मीठा शब्द हमारा विशेषण के अंतर्गत आएगा। मिठाई देखें, क्या मिठाई शब्द को अगर हम देखें, जी हमारा मिठाई शब्द है। मिठाई कैसी है? मिठाई बहुत से तरीके से होती, तो मिठाई शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसका? मिठाई हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आता है मिठास। क्या? मिठास शब्द, मिठास क्या है? अदृश्य है, हमें महसूस होगा। मिठास हमारा क्या हो जाएगा? यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मिठास कैसा शब्द हो जाएगा? यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है। रेखांकित शब्द का संज्ञा हमें बताना है।
कैसा? ऑफिसर। ऑफिसर शब्द कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ऑफिसर क्या है? ऑफिसर बहुत सारे होते हैं। ऑफिसर बहुत सारे होते हैं। तो ऑफिसर शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया जाएगा। किसके? ऑफिसर शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? हमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। घरेलू। घरेलू क्या है? घरेलू आदमी। आदमी कैसा है? घरेलू है। तो आदमी की विशेषता बता रहा है घरेलू। स्वतंत्र, कोई भी व्यक्ति हो या देश हो स्वतंत्र है, वह कैसा है? स्वतंत्र। तो ये सब यानी घरेलू और स्वतंत्र, ये दोनों शब्द हमारा विशेषण की तरफ आ रहा है। भला व्यक्ति, जो भला शब्द दिया गया है, यह भी हमारा विशेषण हो जाएगा। तो घरेलू, स्वतंत्र और भला, ये भी विशेषण है। लेकिन मांडवी, क्या? मांडवी, यह हमारा मांडवी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि मांडवी हमारा नदी है, एक नदी है, तो नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको हमें छांटना है। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौरवर्ण से प्रभावित हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन को चुनना है वह भाववाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। उदारता, उसकी उदारता, माधुर्य, उदार सबसे उदारता हो बन गया है, प्रभावित नहीं, माधुर्य से माधुर्य बना है, सज्जन से सज्जनता, यानी उदारता शब्द हमारा भाववाचक, माधुर्य भाववाचक, सज्जनता भाववाचक। लेकिन प्रभावित शब्द हमारा क्या है? प्रभावित शब्द हमारा विशेषण है। कोई व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ, किससे? मोहन से प्रभावित हुआ, तो प्रभावित शब्द विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीम की पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इसमें हमें भाववाचक संज्ञा को बताना है। नीम कैसा है? नीम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। पेड़ शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। क्या? पेड़ है, पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत ज़्यादा, ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा हमारा विशेषण को दर्शाएगा, लेकिन बहुत जो है वो प्रविशेषण को दर्शा देगा। तो ऊंचाई शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचा से ऊंचाई बना है, तो ऊंचाई शब्द हमारा भाववाचक शब्द हो जाएगा। क्या? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। नीम व्यक्तिवाचक आ जाएगा। ज़्यादा विशेषण कह सकते हैं। क्या? कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो इसे विशेषण में हो जाएगा। बहुत अगर आता, बहुत ज़्यादा, तो बहुत क्या होता? प्राविशेषण हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत महान देश है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। हमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। भारत क्या है? भारत एक देश का नाम है, इसलिए भारत शब्द हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? भारत व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। देश महान, महान क्या हैगा? मेरा भारत देश महान, महान विशेषण हो जाएगा। महान शब्द विशेषण हो जाएगा।
लेकिन देश, देश कैसे हैं? देश बहुत सारे होते हैं। क्या? देश बहुत सारे होते हैं। अगर देश का नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक होगा, जैसे भारत देश। तो देश हमारा आ जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटना है। हमें भाववाचक संज्ञा जो नहीं है उसे छांटना है। यश, अपयश, मान या निरर्थक। सॉरी, जो यश है यह हमारा भाववाचक होता है, अपयश भी भाववाचक होगा और मान भी भाववाचक होगा। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो हमें अदृश्य होती हैं। क्या? अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन एक वचन में होती हैं। कैसे? भाववाचक जो होती हैं वह अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, वह हमेशा एक वचन में होती हैं। लेकिन क्या? निरर्थक प्रयास, प्रयास कैसा रहा? निरर्थक रहा। तो ये हमारा निरर्थक जो शब्द है वह हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हों। आप सभी क्लास में बने रहिएगा, जो भी व्याख्या किया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। निश्चित है आपको पूर्ण रूप से क्लास समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर गाय दिया गया है, ऑप्शन ए में गाय शब्द दिया गया है। गाय क्या होती हैं? गाय बहुत सारी तरीके की होती है। तो गाय शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गाय शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाववाचक संज्ञा के ही बारे में पूछा गया है। लेकिन मूर्खता शब्द हमारा भाववाचक है। क्या? मूर्खता शब्द भाववाचक है। चालाकी भी हमारा भाववाचक है। जैसे आय, किसी की आय या इनकम हमें दिखाई देती है? नहीं देती। साधना, साधना कौन सी? किसी लड़की का नाम नहीं है साधना। अगर लड़की लोगे यानी लड़की का नाम लोगे तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन साधना, अर्चना, पूजना उस तरीके से भाववाचक में आएगा। ऊंचाई क्या है? कोई दीवार होती है, दीवार हम देखते हैं लेकिन उसकी ऊंचाई हमें दिखाई नहीं देती, वह महसूस होती है। तो क्या है? आय, साधना, ऊंचाई, ये शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। धैर्य शब्द हमारा क्या है? भाववाचक है। चतुराई भी चतुर से बना है, भाववाचक है। लेकिन राधे श्याम हमारा क्या हो जाएगा? यह व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। क्या? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अकेलापन देखें तो क्या होगा? यह भाव को दर्शा रहा है। दृढ़ता क्या है? भाव को दर्शा रहा है। लेकिन वृक्ष क्या होगा? ये जाति के अंतर्गत आ जाएगा। वृक्ष शब्द हमारा जाति के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वृक्ष कैसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। वृक्ष के नाम होते हैं। अगर नाम दे दिया जाए जैसे नीम, केला, जामुन, इस तरीके से दिए तो क्या हो जाएगा? जब उस तरीके से दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा बताना है। क्या? उपयुक्त संज्ञा बताना है। समस्या कैसी होती है? समस्या कोई भी जटिल होती है। स्थिति कैसी होती है? कोई भी स्थिति विषम होती है, विषम स्थिति। तो दृष्टि, प्रश्न कैसा होता है? प्रश्न कठिन होता है, ना कि जटिल। तो यहाँ पर जटिल के लिए कौन सी संज्ञा प्रयुक्त होगी? समस्या शब्द प्रयुक्त होगा, यानी समस्या जो है वह संज्ञा प्रयुक्त होगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब घड़ी शब्द में हमें कौन सी संज्ञा है यह हमें बताना है। घड़ी समूह को व्यक्त कर रहा है? नहीं। तो समूह को जब व्यक्त नहीं कर रहा तो समूहवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी बहुत सारी होती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अगर किसी की भी कंपनी का नाम दे के पूछेगा तब वहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन घड़ी भाव भी नहीं है।
भाव भी नहीं है। घड़ी क्या है? जाति। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों की घड़ी होती है, तो घड़ी केवल कह दिया जाए तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शब्द का कौन सा प्रकार है? भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? भारत क्या है? देश है। देश का नाम दिया गया है। जब नाम दे दिया गया है तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार शब्द का कौन सा प्रकार है? अब परिवार शब्द में हमें संज्ञा बतानी है। परिवार में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा, ये गाँव नहीं, ये भाव है। क्या है? भाव। भाववाचक संज्ञा नहीं। समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, तो परिवार क्या होता है? परिवार में समूह होते हैं, 5 6 7 8 10 जो भी हो, तो परिवार में क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब हमें बताना है शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक? तो शहर शब्द में भाववाचक नहीं है, समूह भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि किसी भी शहर का नाम दे देगा, जब किसी भी शहर का नाम देगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन शहर कैसे हैं? बहुत सारे शहर हैं, इसलिए हमारा जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर हमें बताना क्या है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य बहुत सारे होते हैं, तो किसी भी मनुष्य का नाम देगा तब व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन केवल मनुष्य है तो मनुष्य हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य शब्द यहाँ पर हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। किसका? मनुष्य शब्द हमारा यहाँ पर जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। परिवार क्या है? परिवार भी बताया गया था, समूहवाचक है। परिवार समूहवाचक है, लेकिन मोहन और कृष्ण नाम दिया गया है, इसलिए यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। अब हमें बताना क्या है? प्रेम शब्द में क्या है? क्रिया है। प्रेम शब्द क्रिया है या भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है या अव्यय है? तो हम क्या है? प्रेम हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्या? प्रेम दिखाई नहीं देता है और एक वचन भी शब्द है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है, तो ये क्या है कि प्रेम भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? राम क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये हमें ध्यान देना है, नहीं है। हिमालय, हिमालय क्या है? नाम दिया गया है, किसी पर्वत पहाड़ का नाम दे दिया जाएगा तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन गंगा क्या है? गंगा एक नदी है, नदी केवल नदी देगा तो जातिवाचक, नदियों को नाम दे दिया इसलिए व्यक्तिवाचक। राम क्या है? राम किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन पहाड़ में भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों का अगर नाम देता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ क्या हो जाएगा? पहाड़ शब्द हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक शब्द का संज्ञा कौन सा प्रकार है? यानी लेखक शब्द में हमें संज्ञा बतानी है कि लेखक शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लेखक क्या है?
लेखक बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो लेखक शब्द हमारा समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। लेखक शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। क्या? रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अब रावण शब्द में हमसे संज्ञा पूछा गया है, तो केवल रावण शब्द दे दिया होता तो व्यक्तिवाचक आ जाता, लेकिन आजकल शहर में बहुत सारे रावण पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए तो रावण शब्द में यहाँ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। केवल और केवल रावण शब्द दे दिया होता तो वहाँ हम व्यक्तिवाचक लगाते, लेकिन आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो यानी बहुत सारे रावण, तो जब बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब गंगा शब्द दे दिया गया है, गंगा कौन सी है? नदी है, एक नदी का नाम दे दिया गया है, तो जब नदी का नाम दे दिया गया है तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ना कि भाववाचक, जातिवाचक भी नहीं होगा और समूहवाचक। ये समूह है। क्या? समूह है, समूहवाचक भी नहीं होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? हमें बताना क्या है? कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधित व्यक्ति। क्या? व्यक्ति है कोई, क्रोधित है, तो क्रोधित यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ना कि संज्ञा। तो क्रोधित शब्द संज्ञा नहीं होगा। क्रोधी, क्रोधी भी कह सकते हैं, क्रोधी व्यक्ति, तो यहाँ पर भी क्रोधी क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। क्रुद्ध व्यक्ति, यह भी विशेषण हो जाएगा। लेकिन क्रोध, क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध शब्द हमारा संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, तो क्रोध शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा के बारे में। दुख, दुख कैसा है? दुख कौन सा होगा? दुख के अंतर्गत हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखें तो दुख के अंतर्गत हमारा भाव को प्रदर्शित करेगा। लड़का, लड़का कैसा है? लड़का बहुत सारे होते हैं, लड़के बहुत सारे होते हैं, लड़का शब्द हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब किसी लड़का का नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक होगा। लड़का केवल कहा जाएगा या लड़की कहा जाएगा या बच्चा कहा जाएगा, तो ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सेना कैसा है? सेना समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। किसका? सेना शब्द समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। श्याम, श्याम क्या है? नाम है, जब नाम दे दिया गया है तो ये हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए, जिन संज्ञा की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, कारक, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। यानी सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तब सार्वनामिक विशेषण होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हमें भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है। चरित्रता, चरित्रित, चरित्र या सतचरित्र। तो भाववाचक क्या होगा? चरित्र शब्द होता है। क्या? चरित्रता हमारा नहीं होता है भाववाचक। सच्चरित्र भी नहीं होता है और सतचरित्र भी नहीं होता। चरित्र शब्द हमारा भाववाचक शब्द होता है, यानी भाववाचक संज्ञा होता है। अगला क्वेश्चन है, बचपन, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यानी बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बचपन शब्द क्या है? बचपन में भाववाचक है। बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है। समूह को दर्शाता है? नहीं। व्यक्ति को दर्शाता है? नहीं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? हमें बताना है समूहवाचक संज्ञा के बारे में। राम क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हिमालय भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अनाज, अनाज क्या हो जाएगा? अनाज शब्द हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। सेना, सेना भी समूहवाचक संज्ञा हमसे पूछा था। क्या पूछा था हमसे? समूहवाचक संज्ञा पूछा गया था। तो इसलिए हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत सेना शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेना शब्द हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जो अनाज दिया गया है यह हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। किसका? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर सेना शब्द समूहवाचक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? क्या है? ये सारे शब्द दिए गए हैं, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। यानी जो भी शब्द हैं ये भाववाचक हैं लेकिन क्रिया से ना बनकर किसी और चीज़ से बनाई गई हो। तो क्वेश्चन क्या है? पढ़ाई, पढ़ क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। तो पढ़ना से पढ़ाई बनाया गया, इसलिए यह क्रिया से बना हुआ है। और हमसे पूछा है क्रिया से ना बना हो, तो यह तो क्रिया से बना हुआ है। लड़ना क्रिया से लड़ाई बना है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? क्रिया से बना है। ये सभी क्रिया से बना हुआ है। भला आदमी, भला क्या होता है? भला आदमी होता है। भला क्या है? विशेषण हो जाएगा। तो ये हमारा भलाई जो है यह विशेषण से बना है। भलाई हमारा भाववाचक है लेकिन विशेषण शब्द से बना है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कमाना, कमाना क्या है? एक क्रिया है। तो यह भी हमारा कमाना क्रिया से बना हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? यानी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो। जब कोई भी क्रिया शब्द में पहले आ जाए, यानी क्रिया शब्द से ही वाक्य शुरू हो, तो वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना क्या है? हमारा एक क्रिया है। जब टहलना क्रिया है तो यह क्रियात्मक संज्ञा का रूप दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार होती है? यानी संज्ञा के मूल रूप प्रकार पूछा है। जब मूल रूप से पूछेगा तो संज्ञा दो प्रकार की हो जाएंगी। कितनी? दो प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थ पहली हो जाएगी यथार्थवाचक और दूसरी हो जाएगी भाववाचक। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक के अंतर्गत चार हो जाएंगी। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। और भाववाचक के अंतर्गत केवल भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी, तब जाके 5 प्रकार हो जाएंगे। लेकिन मूल रूप से जब पूछ रहा है तो 2 होंगी, यथार्थवाचक और भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती? अब हमें बताना है कि कौन सी संज्ञा होती है जो सदैव एक वचन नहीं रहती है। व्यक्तिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक क्या है? जैसे राम, श्याम, तो यह शब्द क्या है? राम एक वचन है, श्याम एक वचन है। अब राम को हम रामे नहीं कह देंगे बहुवचन में, तो व्यक्तिवाचक क्या होती है? हमेशा एक वचन में होती है। भाववाचक आ जाते हैं।
भाववाचक संज्ञा जैसे लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक है, लेकिन लड़के, लड़के शब्द हम बनाएंगे तो लड़के हमारा क्या हो जाएंगे, बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, लेकिन लड़के शब्द क्या है, एक भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लड़के शब्द हमारा भाववाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, लड़का, लड़का तो लड़का से लड़के बनाए तो लड़के क्या हो गया, बहुत हो गए, तो ये हमारी एक वचन से बहुवचन हो जाती है। लेकिन सदैव एक वचन में क्या होगा, भाववाचक, जो भी भाववाचक संज्ञाएं होंगी वह हमारा सदैव एक वचन में होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो सदैव एक वचन में ही रहेंगी। जैसे क्रोध क्या है, भाव है, क्रोध हमारा भाव को दर्शा रहा है, लेकिन क्रोध का क्रोधें कर देंगे, लेकिन नहीं कर सकते, क्रोध हमारा सदैव एक वचन में ही रहेगा। जैसे बचपन, बचपन का बचपने कर देंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो सदैव एक वचन में ही रहेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में नहीं रहती। सॉरी, गलत हो गया, भाववाचक क्या है, सदैव एक वचन में ही रहेगा। भाववाचक सदैव एक वचन, जैसे डर है तो डर ही रहेगा, क्रोध है तो क्रोध ही रहेगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा होती है क्या, सॉरी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे लड़का एक हमारा क्या होता है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन इससे हम बहुवचन बना देंगे, क्या क्या बनाएंगे, लड़के शब्द बना देंगे। बच्चा हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन बच्चे क्या हुआ, बहुवचन हो जाएगा। तो एक वचन नहीं रहती, पूछा था एक वचन नहीं रहती, तो जातिवाचक क्या है, एक वचन से बहुवचन में बन जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संज्ञा अमूर्त रूप में होती है, यानी जो अमूर्त रूप हो यानी अदृश्य हो। तो अदृश्य हमेशा क्या होती है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अमूर्त रूप में हमेशा भाववाचक संज्ञा होंगी। जैसे जातिवाचक में गाय है, बैल है, लड़का है, ये सब क्या है, मूर्त है, हमें दिखाई देती हैं। व्यक्तिवाचक में राम श्याम, ये भी हमें मूर्त है, दिखाई देती हैं। तो राइट आंसर हमारा भाववाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जवानिया शब्द में संज्ञा है। अब जवानिया शब्द में संज्ञा हमें बतानी है। जैसे जवानी शब्द होता है, क्या होता है, जवानी शब्द होता है उस जवान व्यक्ति, जवानिया व्यक्तिवाचक, जवानिया तो है नहीं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। भाववाचक जवानी कहते तो भाववाचक हो जाता कि जवानी है, बुढ़ापा है। क्रियार्थक संज्ञा नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, अगर जो ऑप्शन हमें पता है तुरंत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है आंसर तो हम क्या करेंगे, उसको छांटना शुरू करेंगे कि कौन नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता उसको हम छांट देंगे यानी कट कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस आप सभी साथ देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन शब्द में संज्ञा है। जैसे तूफान हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन होगा, यह क्या है, प्राकृतिक आपदा है। जो भी शब्द प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं वह हमेशा और हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। भूस्खलन व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, क्रियार्थक नहीं है, तो भूस्खलन शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। हमेशा ध्यान देना है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी, जब तक उनका कोई नामकरण ना कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमें यहाँ बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं कुछ देर। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ग्रह है, ग्रह का नाम दे दिया गया है, जब नाम दे दिया गया तो पृथ्वी है। चंद्रमा क्या है, नाम है, इसलिए यह क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन तारा, तारा कैसे हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, तो तारा शब्द हमारा बहुत, जब बहुत सारा है तो यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। तारा शब्द में क्या है, तारा शब्द में हमेशा
पूछे हमसे तो क्या है, तारा जातिवाचक है, लेकिन किसी तारे का नाम दे दे, किसी तारे का अगर नाम दे के पूछा जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक होगा। तारा शब्द यहाँ जातिवाचक। जैसे मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मतलब जैसे कि अगर हमको एक गाइडेंस दिया जाए, महीना दिया जाए, महीना तो हो गया, महीना क्या है, एक मार्गशीर्ष ही तो कह देंगे हम अगले महीने में ही। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, चैत, बैसाखी, ये क्या है, मार्गशीर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं भी आ रहा तब भी हमने तारा शब्द से पकड़ लिया है। इस तरीके से छांटना शुरू कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। डकैत से डकैती बना है, क्या, डकैत शब्द से डकैती बना है, यह हमारा भाववाचक है। गहराई, गहराई शब्द क्या है, भाववाचक है। गहरा से बना है गहराई, गहरा शब्द से गहराई। शीघ्र से शीघ्रता, तो ये तीनों क्या है, भाववाचक है। बेईमान, बेईमान व्यक्ति, बेईमान आदमी, तो बेईमान किसी व्यक्ति के पहले जुड़ेगा, तो बेईमान शब्द क्या होगा, बेईमान हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बेईमान में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे संभव नहीं है। हमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा किससे नहीं बनाई जा सकती है। जातिवाचक से, जातिवाचक से भाव बनता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। देखो भाववाचक संज्ञाएं पांच प्रकार से बनेंगी। किससे, भाववाचक संज्ञाएं जो हैं 5 प्रकार से बनती हैं। किससे, 5 प्रकार से। अब किससे किससे ये आप देख लीजिए। जैसे क्रिया से बना देंगे, किससे, क्रिया से भी भाववाचक बनता है। जैसे पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा क्रिया, ईमान से ईमानदारी विशेषण हो जाएगा, बेईमान से बेईमानी हो जाएगा, क्या, विशेषण से भी बनता है, विशेषण, विशेषण से भी बन जाएगा। जाति से भी बनता है, किससे, जातिवाचक से भी बनता है। 3 हो गया। सर्वनाम से भी बनता है, किससे, सर्वनाम से भी बनता है। लास्ट आता है एक और, अव्यय से भी बनेगा, क्या, अव्यय से भी बनेगा। तो यहाँ पर पूछा था भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे संभव नहीं है। तो जातिवाचक से बनता है, अव्यय से बनता है, सर्वनाम से भी बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से। क्या, व्यक्तिवाचक से नहीं बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऐसी संज्ञा चुनना है जो द्रव्यवाचक संज्ञा ना हो। तो राइट आंसर हमें देखना है, चांदी, चांदी क्या है, द्रव्यवाचक है। लोहा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। जल द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। तेल द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। घी भी हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। रिफाइंड द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन 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 जो दल शब्द दिया गया है, क्या, दल, ये हमारा किसको दर्शा रहा है, समूह को दर्शा दिया ना। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बुनना। बुनना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। बुनना शब्द की हमें भाववाचक शब्द बनाना है। बुनावट, बुनावट कोई शब्द नहीं होता है, बनावट होता है, लेकिन बनावट शब्द भी नहीं होगा भाववाचक संज्ञा। बुनना से बनाना था, तो बुनाई शब्द हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक शब्द हो जाएगा, बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाएगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी यह आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से अच्छा करा सकूं, अच्छा से अच्छा दे सकूं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, क्लास में अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इस
चैनल को, अपने परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाते रहिए, यानी लोगों को जोड़ते रहिए। लाइक करने के, कमेंट करने के या सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बस ये होता है कि एक प्यार समझ में आता है कि हाँ, आप लोग मुझसे कोई लगाव या जुड़ाव होता जा रहा है, यानी मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।